नमस्कार दोस्त, मैं पिंटू यादव आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में स्वागत करता हूँ। दोस्त, इस क्लास में हम लोग किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जानेंगे। क्या दोस्त? n पदों का योगफल, यानी किसी समांतर श्रेणी के कुछ पद दिए रहेंगे और उनको जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्त, क्लियर है? तो चलिए हम लोग समांतर श्रेणी के n पदों के जोड़ने का फार्मूला को डिराइव करते हैं और कुछ क्वेश्चन उस पे लगाएंगे। दोस्त, हमें पता है कि कोई भी समांतर श्रेणी बनाना होगा तो उसमें प्रथम पद a और सर्वांतर d की सबसे बड़ी अहम भूमिका है। यानी कोई भी समांतर श्रेणी प्रथम पद a और सर्वांतर d के बिना नहीं बन सकती। यानी सर उसमें a और d रहेगा। क्लियर है? क्लियर। इसके बाद दोस्त, अगर मान लीजिए कि समांतर श्रेणी बन गई, तो समांतर श्रेणी यदि बन गई तो वो श्रेणी कहाँ तक जाएगी? क्या कोई उसका अंत होगा? नहीं। कब तक नहीं होगा? जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं। और जब नहीं रोकेंगे तो सर हम पता नहीं चल पाएगा कहाँ तक है, कहाँ तक जोड़ना है, 10 ठो जोड़ना है, 20 ठो जोड़ना है, 50 ठो जोड़ना है। यानी समांतर श्रेणी के कितने पद जोड़ने हैं ये हमें मालूम नहीं हो पाएगा। तो दोस्त, श्रेणी को जोड़ने के लिए पदों को रोकना जरूरी होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि श्रेणी का योगफल निकालने के लिए उसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए कि कितने पदों को जोड़ना है। क्लियर है? यानी समांतर श्रेणी के जोड़ के लिए जो समांतर श्रेणी बनी है उसमें a और d के अतिरिक्त n का भी होना अति आवश्यक है। यानी बिना पदों की संख्या मालूम हुए हम श्रेणी को जोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए हम श्रेणी को जोड़ने की बात करते हैं। जो श्रेणी अगर होगी तो कोई भी समांतर श्रेणी होगी तो उसमें बिना प्रथम पद और सर्वांतर का तो काम चल ही नहीं पाएगा। यानी मान लेते हैं कि माना AP का प्रथम पद बराबर a और दोस्त इसका जो सर्वांतर है उसको हम d मान ले रहे हैं। क्या? क्योंकि यही होता ही है। यानी प्रथम पद a हो गया और सर्वांतर d हो गया। अब दोस्त, सर्वांतर d और प्रथम पद a से श्रेणी बनना तो शुरू हो जाएगी, यानी बन जाएगी। लेकिन योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? उनके पदों को काउंटिंग करनी होगी, यानी कितने पद को लेना होगा। तो हम मान ले रहे हैं दोस्त, मानने को तो है अंतिम पद या पदों की संख्या, कई पद हमको जोड़ना है। तो हमने लिखा पदों की संख्या जो उसमें है वो n पद है। यानी कहाँ तक हमको जोड़ना है दोस्त? n तक। क्लियर? आप बताइएगा, जब हमको n तक जोड़ना है nवां नंबर पर, तो बताइए श्रेणी वहां जाके रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? यानी जहां तक होगा वहीं तक काम करना होगा, बिल्कुल वहीं तक। और यही बात दोस्त हम लोग श्रेणी के nवां पद में जाने हैं कि यदि श्रेणी का nवां पद को हम अंतिम पद कह दे तो बात दोनों बराबर है। यानी जब श्रेणी हमारी रुक गई है वहीं पर हमको काम करना, वहीं तक जाना है, तो उसका जो nवां पद होगा वही अंतिम पद होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी जो पदों की संख्या n आ रहे हैं तो वहां n वाले नंबर पर जो पद पड़ेगा वो अंतिम पद पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यानी वो अंतिम पद है। तो दोस्त, हम इसके अंतिम पद को बोल दे रहे हैं n, क्योंकि सभी पदों का डिनोशन इसी से होता है। हाँ सर, इसका सभी पदों का डिनोशन जो होता है, डिनोट करने का तरीका जो होता है, इन्हीं पदों से हम इनको डिनोट करते हैं। क्लियर है? यानी समांतर श्रेणी के निर्माण के लिए a और d को तो आवश्यकता होती ही है, इसके साथ साथ पदों की संख्या n की भी वैल्यू का फाइंड आउट होनी चाहिए, यानी पता होना चाहिए। तो जब हम पदों की संख्या जान लिए तो जिस पद पे हमको जाना है, जहां तक जाना है, तो दोस्त वो वाला पद अंतिम पद होगा। यानी दोस्त nवां पद जो है tn वही अंतिम पद का कार्य करेगा। क्लियर है? क्लियर है। अब दोस्त हमें ये सब पद मालूम हो गया है, और यदि ये सब पद मालूम हो गए हैं तो श्रेणी बन जाएगी। और जब श्रेणी बनाना है तो इनके पदों को क्या करना है? हमें जोड़ना है। यदि हमें इनके पदों को जोड़ना है तो दोस्त जोड़ा जाएगा। और इनके पदों को दोस्त योग को हम लिख ले रहे हैं एसएन। क्या मान ले रहे हैं? एसएन। यस से क्या होगा? सम ऑफ एन टर्म, यानी n पदों का योगफल। यानी जो इसमें पद आएंगे जिनका योगफल होगा उनको हम एसएन से डिनोट करेंगे। क्लियर है दोस्त? अब इसका पहला पद a, इसका श्रेणी अगला पद बनेगा a प्लस डी, अगला पद श्रेणी का बनेगा a प्लस 2d, अगला पद बनेगा a प्लस 3d। क्या दोस्त इसी प्रकार से हमारा श्रेणी बनेगी? हाँ सर, बनती हुई चली जाएगी।
तो जब इसी प्रकार से श्रेणी बनती हुई चली जाएगी तो आप बताइए क्या कहीं ना कहीं श्रेणी में अंतिम में एल आएगा कि नहीं दोस्त? आएगा। जब बताइए अंतिम में यल यानी अनवा पद अंतिमवा पद होगा। क्लियर है? तो आप हमको ये बताइए कि अगर इस पद का अंतिम पद एल है तो उससे पहले कौन सा पद होगा? इसके पहले वाले क्लास में दोस्त हम लोग ये भी जाने हैं कि किसी समांतर श्रेणी का अंत से पीछे आना हो, यानी अंत से या नवा पद आना हो, तो जिस प्रकार से हम आगे से श्रेणी जोड़ जोड़ के बढ़ते हैं उसी प्रकार से हम अंत से यानी पीछे से श्रेणी में आने के लिए घट घट के आते हैं। यानी जो सर यहाँ एल है तो यहाँ एल माइनस डी रहा हो। क्लियर है? हाँ सर। कितना? जितना आगे जोड़ते जाते हैं पीछे से उतना घटाते आते हैं। अब इसके पहले के दोस्त क्या रहा होगा? एल माइनस टू डी। इसके पहले दोस्त क्या रहा होगा? एल माइनस थ्री डी। क्या यही पद रहे होंगे? बिल्कुल सर यही पद रहे होंगे, यानी एल माइनस थ्री डी रहा होगा। इसको भी हम जोड़ना है। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि जो सर श्रेणी बनी है अंतिम पदों तक एन पदों तक, तो वह श्रेणी रही होगी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस तीन डी, इसी तरह बढ़ते बढ़ते अंतिम में यल आ जाएगा, यानी खत्म हो जाएगी श्रेणी। और वहां से जब हम पीछे दो चार पद उसका खोजना चाहे तो पीछे आने के लिए श्रेणी में डी की वैल्यू घटती जाती है। जिस प्रकार श्रेणी आगे बढ़ने के लिए डी की वैल्यू को जोड़ते जाते हैं उसी प्रकार पीछे से आने में डी की वैल्यू घटाते जाते हैं। इसके बारे में हम लोग गहन चर्चा किए हैं इसके पहले वाले क्लास में। क्या दोस्त हम इसको पहला समीकरण मान लें। क्लियर? अब यदि हम आपसे बोले कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 का मान निकालिए, तो मान लीजिए इसका नाम या मान कुछ भी आ जाता है। तो 1 से लेकर 5 तक हमने यदि जोड़ा तो इसकी वैल्यू एस आई। क्लियर? और हम अगर इसी के सभी संख्याओं को पलट दें, पलट देने का मतलब पीछे से लिखना शुरू करें, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या इसका योगफल बदल जाएगा? वही रहेगा? नहीं सर, वही रहेगा। यानी कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि कुछ भी पदों को जोड़ना है तो चाहे शुरू से अंत तक जोड़िए या अंत से शुरू तक जोड़िए, यानी आपको पदों उतने ही पद को जोड़ना है, चाहे आप जैसे जोड़िए। पदों को आगे पीछे उलट फेर करके जोड़िए, मान में कोई फर्क नहीं होगा। क्लियर? क्लियर। तो दोस्त हम इसे सोच रहे हैं कि जो पद हमारे पास दिए हैं जोड़ा गया है उनका क्रम बदल दें, यानी श्रेणी को पीछे से लिखना शुरू कर दे आगे तक। तो क्या बताइए इसके योगफल में कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं सर, नहीं पड़ेगा। यानी यसियन है तो एसियन ही रहेगा। अब अंतिम वाले पद को पहले लिख रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सभी अंतिम वाले पद को हम क्या लिख रहे हैं? पहले। और सभी पहले वाले पद को हम क्या लिख रहे हैं? अंतिम में, यानी बाद में। यहाँ तक। और जब यहाँ हम जोड़ते जाए तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस थ्री डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस डी और प्लस के प्रथम पद आ जाएगा ए। ये क्या होगा दोस्त? समीकरण नंबर 2। क्या यही बात होगी? हाँ सर, बिल्कुल यही बात होगी। यानी सभी पदों को प्रथम से लेके अंत तक जोड़िए या अंत से लेके प्रथम तक जोड़िए, वैल्यू सबकी क्या है? बराबर होगी जोड़ने पर। अब दोस्त हम सोच रहे हैं इसको जोड़ दिया जाए। अब ये दोनों समीकरण को क्या लिखेंगे दोस्त? जोड़ने पर। यदि हम ये दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, यानी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जोड़ने पर क्या लिखा जाए दोस्त? या इधर लिखिए चाहे उधर लिख दीजिए। अब बताइए जब ये जोड़ा जाएगा तो एसएन में एसएन को हम जोड़ेंगे तो क्या 2 एसएन निकलेगा? हाँ सर, एक एसएन ये और एक एसएन ये, यही क्या होगा दोस्त? जोड़ के निकाला जाएगा। अब यहाँ पे अगर जोड़ा जाए तो देखेंगे ए में एल जोड़ेंगे तो क्या ए प्लस यल होगा? बिल्कुल सर, ए प्लस यल होगा। यदि इसमें जोड़ा जाए इन दोनों पदों को तो माइनस के डी प्लस के डी कट जाएगा सर, कट जाएगा। तो इसमें जोड़ के क्या आएगा? एक तो ए प्लस का एल, यानी यहाँ भी ए प्लस एल प्लस तीसरा पद को जोड़े तो माइनस के टू डी प्लस के टू डी कट जाएगा, कट जाएगा। तो ये भी क्या बचेगा? ए प्लस एल, तो ए प्लस एल होगा। यहाँ वाला पद यदि जोड़ा जाए तो सर 3D से 3D कट जाएगा, कट जाएगा। यल में ए जोड़ेंगे तो ये भी क्या आएगा? ए प्लस एल। आगे भी दोस्त इसी तरह बढ़ेंगे तो बताइए सबका डी कट चुका होगा, बचा क्या होगा? ए प्लस यल। यानी इसमें भी देखिए 3D से 3D कटेगा, 2D से 2D कटेगा, 1D से 1D कटेगा, और यहाँ भी बच जाएगा आपका ए प्लस एल।
प्लस यहाँ भी दूसरा बच जाएगा ए प्लस एल, ये भी बच जाएगा ए प्लस एल, और दोस्त ये भी जो बचेगा ए में एल जोड़ेंगे तो ए प्लस एल। क्या यही जोड़ आया? बिल्कुल सही है। अब क्या हमको ये आप बता सकते हैं कि ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल बार बार जोड़ना है, तो ये कई बार जोड़ा हुआ दिख रहा है या ये कितने बार रहा होगा? नहीं सर, दिख तो नहीं रहा है, यानी कितने पद हैं? तो दोस्तों नहीं दिख रहा है, तो शुरू में ही आपको बताया गया कि पदों की संख्या कितनी है? एन, यानी एनवा पद ही अंतिम पद कह रहे थे। हाँ सर बिल्कुल सही। यानी सर हमने जो जाना है ये सब जोड़ा गया है वो एन बार जोड़ा गया है। कई बार जोड़ा गया है? एन बार। यानी इसको हम 2 इंटू एस एन का जो मान लिखे इसको लिख सकते हैं ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल, और इसी तरह बार बार जाता हुआ होगा, इसे हम कई बार लिखेंगे? एन बार। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बताइए एक कॉन्सेप्ट और दोस्त, कि यदि हम ए प्लस एल 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 बार बार जोड़ रहे हैं, तो बताइएगा गुणा की आपको एक परिभाषा हम बता रहे हैं दोस्त, बहुत जरूरी याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। एक ही संख्या बार बार जोड़ी जा रही है, तो दोस्त जब हम पहाड़ा यानी टेबल याद कर रहे थे, यानी टेबल को सीख रहे थे पहाड़े को, तो वहां हम लोग एक चीज देख रहे थे, तो चाहे 2 का टेबल 3 का टेबल 4 का टेबल किसी भी संख्या का टेबल हम देखें, तो जो भी टेबल जितनी बार चल रहा था वही संख्या उतनी बार जोड़ी जा रही थी। जोड़ी जा रही थी कि नहीं जोड़ी? यानी अगर हम 2 7 14 कर रहे हैं तो 2 में 7 का गुणा किया तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 7 बार जोड़े थे, तब जाके 14 आया था कि नहीं आया था? आया था। तो अर्थात क्या हम ये कह सकते हैं कि एक ही संख्या को जो बार बार जोड़ रहे हैं दोस्त, उसी संख्या को हम गुणा कहते हैं। यानी गुणा की परिभाषा यही है कि एक ही संख्या बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा तथा इसका विपरीत एक ही संख्या को बार बार घटाने की प्रक्रिया भाग कहलाती है। दोस्त इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही जरूरी याद रखिए रहेगा। गुणा और भाग की परिभाषा यदि किसी से पूछ दीजिएगा तो पहले तो चक्करिया जाएगा कि पूछ क्या रहा है। गुणा तो हम करना जानते हैं, इसका परिभाषा नहीं जानते। तो आज से आपको याद रखना है कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है और एक ही संख्या को बार बार घटाने की प्रक्रिया भाग कहलाती है। यानी जो संख्या उतनी बार बार जोड़ रहे हैं उसको उसमें गुणा कर देंगे, वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगी, यानी मान बराबर रहता है। तो क्या ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल यदि हमको एन बार जोड़ना है तो हम लिख देंगे ए प्लस एल जो एन बार जोड़ना है उसको उतना बार गुणा कर देंगे, उसको उतना में गुणा कर देंगे। क्लियर दोस्त? तो कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या कर थोड़ा सा इरेज करेंगे, इस बात को पूरा नोट डाउन करेंगे अच्छे से। पूरे नोटबुक में अपने आपको नोट डाउन करना है और इसको दोस्त रिवीजन करना है। याद रखिएगा जल्दी कोई फार्मूला डिराइव नहीं कराता, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लिख देगा और आप रट लीजिएगा और उसी पर सवाल लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी। सवाल लगाने के लिए आपको फार्मूला ही रटना पड़ता है, लेकिन दोस्त फार्मूला आया कैसे, भले आपको ये जानना चाहिए कि जो बन रहा है, जो सर बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं कि सही, आपको अपने से खुद जज कर लेना है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हमें क्या देखा, अब दोस्त इसको हम थोड़ा सा यहाँ तक इरेज करेंगे, इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। हमने ये देखा कि सर एक ही संख्या बार बार जोड़ी जा रही है, कितनी बार सर? एन बार। अब बताइए जब एक ही संख्या बार बार जोड़ी जा रही है तो ये जो वैल्यू 2 इंटू एस एन के आया तो वही संख्या बार बार जोड़ी गई, तो परिभाषा यही गुणा कहता है, उस संख्या को उतने में गुणा कर दीजिए। यानी ए प्लस एल में गुणा करिएगा आप कितने का? एन का। क्लियर है सर? क्लियर है। आप बताइए दोस्त इसके शुरू में जो हम समांतर श्रेणी का योग लिखे थे उसके योग के बराबर क्या लिखे थे? एस एन आएगा, यानी सम ऑफ एन टर्म्स, यानी एन पदों का योगफल जो होगा एस से डिनोट किया जाता है। इसको हमने लिखा था, इसका योगफल एस एन आएगा। अब जबकि यहाँ क्या आ रहा है दोस्त? 2 एस एन, तो बताइए हमको एक ही एस एन का मान निकालना था जबकि 2 एस एन का नहीं, तो 2 इधर गुणा है तो उधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, यानी एन के नीचे और ये गुणनफल है तो आगे लिख दीजिए, एन बाई 2 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। बचा क्या? ए प्लस एल। हाँ सर यही निकल के आया ए प्लस एल। याद रखिएगा दोस्तों फार्मूला एक ही टू है आपके साथ समांतर श्रेणी के योग का, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, यानी जहाँ ए प्रथम पद और एल अंतिम पद। क्लियर है? क्लियर है। अब सर क्या इसमें डी दिख रहा है? नहीं सर डी नहीं दिख रहा है।
और जब डी यानी डिफरेंस नहीं दिख रहा है तो बताइए डी का कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा। हाँ सर, कहीं ना कहीं था, क्योंकि श्रेणी में डी का यूज हुआ था, डी भले ही गायब हो गया है, कोई बात नहीं। दोस्त हम इस फार्मूला में देखें तो प्रथम पद ए और उसके पदों की संख्या एन है। क्या अंतिम पद यल दिया है? हाँ सर, अंतिम पद का फार्मूला आप बता सकते हैं? बिल्कुल, एल बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी जिस पद की बात करता है उसमें डी की वैल्यू एक कम होती है। क्लियर है? क्लियर है। तो बताइए क्या ये यल का मान उसमें पुट कर सकते हैं? कर सकते हैं। और जब यल का मान दोस्त हम उसमें पुट करेंगे तो बताइए फार्मूला क्या बन के तैयार होगा? एन बाई टू ए पहले से और यल का मान होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बिल्कुल सही। आप जब यहाँ एस एन की वैल्यू देखेंगे दोस्त, ये हो जाएगा एन बाई टू इंटू ए में ए जोड़िएगा तो दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोस्त यही फार्मूला डी के पदों में निरूपित होता है, यानी बन के तैयार होता है। इसको भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। दोस्त सबसे बड़ा मेन फार्मूला तो ये था, लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन बीट करते समय ये फार्मूला कम यूज होता है और ये फार्मूला अधिक। क्यों? क्योंकि श्रेणी में ए और डी दिया रहता है, अंतिम पद नहीं दिया रहता है अधिकतर क्वेश्चन में। यदि अंतिम पद दिया है तो दोस्त आराम से ये फार्मूला लगाइए, अंतिम पद नहीं दिया है तो आपको श्रेणी का योगफल के लिए ये फार्मूला लगाना होगा। दोस्त नोट डाउन करेंगे अच्छे से। फार्मूला का डेरिवेशन हम लोग देखे, यानी फार्मूला की व्युत्पत्ति किए। दोस्त आपको फार्मूला की व्युत्पत्ति जल्दी कोई नहीं कराएगा, यदि कराएगा भी तो उलूल जुलूल करके आपको फंसा देगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से जानेंगे। क्लियर है दोस्त? यानी समानांतर श्रेणी के जोड़ने के लिए एक ही फार्मूला, इसमें एल की वैल्यू रखेंगे। तो याद रखना दोस्त, समांतर श्रेणी में सिर्फ और सिर्फ दो फार्मूले हैं, एक एनवा पद यानी पद बताने के लिए और एक एन पदों का योगफल यानी उनका योगफल बताने के लिए। बस इसके अलावा समांतर श्रेणी में कोई फार्मूला नहीं है। यदि कोई है तो दोस्त केवल तर्क है, फार्मूला नहीं। केवल एक बात को दूसरी बात पे शर्त लगाया जा सकता है, उनको लिखने का तरीका बदला जा सकता है, बोलने का तरीका बदला जा सकता है, लेकिन दोस्त फार्मूला नहीं। तो बस समांतर श्रेणी के लिए दो फार्मूला याद रखे रहिएगा। इस चैप्टर से 5 से 8 नंबर यानी 6 से 8 नंबर, कभी कभी 4 नंबर में भी क्वेश्चन देते हैं, आपका कंप्लीट होगा। दो फार्मूला आपको दिला के जाएगा, एनवा पद टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन पदों का योगफल एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है दोस्त? क्लियर है। चलिए इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। अब इसके आधार पर दोस्त एक आध दो क्वेश्चन हम लगाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे अप्लाई होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्त, और क्वेश्चन आपका वही होगा अगली एक्सरसाइज का, और अगली एक्सरसाइज आपका है, दिखा देता हूँ। अगली एक्सरसाइज शायद 5.3 होगा। हाँ दोस्त बिल्कुल 5.3 है, और लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्नावली आपका स्टार्ट हो रही है 5.3। इसमें जो मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्त उसको हम लोग करेंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट को लिखा है 2 7 12 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, आगे लिख दिया 10 पदों तक। कै पदों तक दोस्त? 10 पदों तक। और क्वेश्चन के प्रारंभ में ही कह दिया नंबर 1 में ही हेडिंग में कि योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिख रहे हैं इसका पूरी बात, 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक क्या करिए? योगफल ज्ञात कीजिए। क्लियर है दोस्त? क्लियर। चलिए अब हम इसका योगफल ज्ञात करते हैं। दोस्त क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और इसके बारे में विचार करेंगे, इसमें दिया क्या है, पूछा क्या है। ठीक है? क्लियर। इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए अब दोस्त इस श्रेणी में अगर देखा जाए तो प्रथम पद ए की वैल्यू क्या है सर? 2 है। सर्वांतर डी बराबर क्या होगा सर? अगले पद से पिछले पद को घटा दो। सर फार्मूला लिखना जरूरी था क्या? नहीं लिखना जरूरी नहीं था, आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्ट आप लिखिए। अब बताइए क्या इसमें जो 10 दिया है वो क्या अंतिम पद दिया है या पदों की संख्या दिया है? तो दोस्त साफ साफ पढ़ने से नजर आ रहा है कि सर इसमें क्या है 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, यानी इसमें 10 लोगों को जोड़ना है, अर्थात जो ये 10 है वो पदों की संख्या है। और जब ये 10 पदों की संख्या है n बराबर क्या हो जाएगा? 10। क्लियर? आप बताइए जब n बराबर 10 हो जाएगा तो हमें निकालना क्या है सर? योगफल। अब योगफल के लिए हम लोग अभी फार्मूला बनाए कि एस एन बराबर होता है
एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। इसी फार्मूला से दोस्त बात करेंगे, बिल्कुल इसी फार्मूला से हम लोग बात करेंगे। सर इसमें अंतिम पद वाला फार्मूला क्यों नहीं लगा? क्योंकि अंतिम पद दिया नहीं था, जो देगा वही ना लगाइएगा, बिल्कुल लगाइएगा। तो चलिए अब जिसकी जिसकी वैल्यू है उसकी उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। एस एन की वैल्यू 10 है, यानी एस 10 की वैल्यू। अब एन की वैल्यू क्या रखेंगे? 10, 10 बाई टू, टू इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, एन की वैल्यू 10, 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है सर 5। इसी में क्या करेंगे? मान पुट करेंगे। अब देखेंगे तो 2 से 10 कटेगा सर 5 बार में। कितनी बार में? 5 बार में। अब 2 में 2 गुणा करेगा 4, प्लस 10 से 1 घटाइएगा तो क्या आएगा 9, और 9 में बाहर 5 गुणा करेगा दोस्त क्या होगा 45। यानी इसमें अगर देखा जाए तो सर हम इसको जोड़ेंगे, और यहाँ बाहर बाहर से जो लगा है S10 की वैल्यू सर वो 5 गुणा में लगा है, तो 5 का हम गुणा करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, 45 और 4 जोड़ देंगे तो 45 और 4 49। अब इसका अब गुणा करिएगा तो दोस्त 5 9 45 के 5 4 5 चौके 20 4 24, यानी 245 आएगा। क्या आएगा? 245। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्त समांतर श्रेणी का योगफल भी उतना ही आसान है जितना कि इसका एनवा पद आसान है। बस ध्यान देना है कि योगफल पूछा है कि एनवा पद पूछा है। क्लियर? क्लियर है दोस्त, नोट डाउन करेंगे। इसके प्रथम पद पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट था, ठीक है दोस्त। अब हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ जाना चलते हैं और कुछ मान को इसमें लगाएंगे। इसके पहले फर्स्ट पार्ट के जितने क्वेश्चन इसको लगाएंगे, इसमें क्वेश्चन एक तो है सेकंड का थर्ड। हम क्या देखेंगे दोस्त? सेकंड का थर्ड, इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड की तरफ चलते हैं, यानी दूसरा का तीसरा क्वेश्चन। क्या देखेंगे? दूसरा का तीसरा। तो दोस्त दूसरा का जो तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा में भी उसी तरह लिख दिया है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, यानी जो मान दिया है उनका आपको योगफल ज्ञात करना है। और दोस्त दिया क्या है? -5 प्लस ब्रैकेट में -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या करिए? योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्त, योगफल कह भी सकता है और नहीं भी। तो सर करेंगे कैसे? आपको ध्यान देना कि क्वेश्चन में कौन सा चिन्ह लगाया है। देख रहे हैं सभी पदों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया है, तो सीधा सीधा आपको जोड़ना ही है। यदि वो कह रहा है तो ठीक है, नहीं कह रहा है तो भी ठीक। यदि सिर्फ कह दे कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका उसको हल करिए, और हल करने का मतलब जो नियम लग रहा है उसको आप लगाएंगे। क्लियर है? क्लियर है। तो चलिए हम इसका क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्वेश्चन है क्या चीज सर? योगफल। और दोस्त ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्यों सर जी? योगफल के लिए हम लोग सबसे पहले ही बात किए कि श्रेणी को रोकना होगा, यानी उसमें पदों की काउंटिंग करनी होगी, इसमें कितने पद हैं, ठीक, यानी एन की वैल्यू होना चाहिए। अर्थात याद रखिएगा समांतर श्रेणी के निर्माण के लिए तो प्रथम पद ए और सर्वांतर डी ही सिर्फ काफी है, यानी उससे श्रेणी हम बना पाएंगे, बना लेंगे। लेकिन दोस्त जोड़ने के लिए आपको प्रथम पद ए सर्वांतर डी के साथ साथ पदों की संख्या एन की भी वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए, यानी ए डी एन। अगर शॉर्टकट में कहें ए एन डी एंड, यानी ए एन और डी की वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए। तो चलिए हम खोजते हैं। अब बताइए इसमें खोजें, अगर हम हल करेंगे तो क्या क्या दिया है? a बराबर -5 सर, d इक्वल टू अगले पद से पिछले को घटाओ। अगला पद क्या है सर? -8 घटाएंगे सर किसको? पहले पद को। किसको? -5। अब बताइए -8 और माइनस में माइनस टकराएगा तो +5 क्या आ जाएगा? -3। दोस्त क्लियर है? पदों को दोस्त गुण गिनो, नहीं गिना पा रहा है सर। और जब नहीं गिना पा रहा तो है क्या? देख रहे हैं श्रेणी इसी तरह बढ़ते जा रहे, अंतिम में दे दिया -230, यानी दोस्त ये अंतिम पद दे दिया हमको। हमें अंतिम पद खोजना नहीं है, इसमें अंतिम पद यानी L का मान दिया है -230। तो आप बताइए इसका योगफल ज्ञात करने के लिए दोस्त हमें क्या क्या होना चाहिए? A, D और N। जबकि A का मान D का मान दिया है लेकिन N का मान नहीं दिया है। तो याद रखिएगा दोस्त, अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, पूरे क्वेश्चन में और भी बात दिया होगा जो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करा रहा होगा।
तो जितना दिया है उसको देखिए, कहीं तो उसमें कोई ना कोई ऐसा पद दिया होगा, कोई ना कोई एक ऐसा मान दिया होगा जिसमें उसका कुछ ना कुछ फार्मूला या सॉल्यूशन लग रहा होगा। तो दोस्तों यदि हम इस पद को देखें तो ये पद अंतिम पद है, और दोस्तों अंतिम पद का फार्मूला हम लगाना जानते हैं कि अंतिम पद का फार्मूला L बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। क्लियर है? क्लियर है। तो सर जब अंतिम पद दिया है तो अंतिम पद को रखो और वैल्यू को फाइंड आउट करो। एल की वैल्यू कितना है -230, ए की वैल्यू कितनी है सर -5 प्लस एन की वैल्यू कितना है सर पता नहीं, ज्ञात करना है। डी की वैल्यू कितना आया है सर, डी की वैल्यू आया है -3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सर जब एन के मान निकालना तो एन वालों को सबको छोड़कर बाकी को हटाओगे। हाँ सर बिल्कुल हम हटाएंगे। तो -230 और -5 इधर आएगा तो +5 बराबर -3 यदि गुणा करेगा तो -3n, और -3 -1 में गुणा करेगा तो +3। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करेंगे सर, अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। आप बताएं -230 से यदि 5 जाएगा तो घट जाएगा तो क्या -225 बचेगा? बिल्कुल सर -225। और उधर का देख रहे हैं +3 है, तो +3 को इधर लाया जाएगा बाएं में तो -3 हो जाएगा। यस सर, उधर क्या बचेगा माइनस का 3n बचेगा। क्लियर? क्लियर। अब बताइए दोनों चिन्ह माइनस के साथ लगी हुई है तो सामान्य चिन्हें आपस में जुड़ती हैं। तो -225 और -3 को जोड़िएगा तो -228 माइनस के 3n। हाँ सर, आप देख रहे हैं माइनस इधर भी कट जाएगा सर, कट जाएगा। और जब ये कट जाएगा तो बचेगा 228 और 3 उधर से आएगा तो सर डिवाइड कर लेगा। बिल्कुल कर लेगा। और जैसे ही ये डिवाइड होगा तो दोस्त हम इसे डिवाइड करेंगे। 3 से अगर 22 को काटेंगे तो 3 7 21 बचेगा, ये 3 छक्का 18, यानी 18 से 76 बार में ये कट जाएगा। तो क्या दोस्त हमें n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई? बिल्कुल सर, n की वैल्यू मिल गई। जब हमें n की वैल्यू मिल गई तो सर हमारे पास जितनी आवश्यकता थी वो आवश्यकता हमारी पूरी हो गई। अब जैसे ही आवश्यकता पूरी होती है हम आगे के जो कैलकुलेशन पूछ रहा है उस मान को निकालना चालू कर देंगे। और जब हमें पूछ रहा है सर योगफल, तो बताओ दोस्त Sn बराबर क्या बताया था, n/2 इंटू 2 फार्मूला बताए थे। पहला L के पदों में यानी अंतिम पद में, दूसरा D के पदों में। तो बताइए दोस्त इसमें L पता है कि नहीं है? है। सर D पता है कि नहीं है? है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप जो फार्मूला लगा दीजिए, अंतिम पद वाला लगा लीजिए, चाहे 2a + n - 1 इंटू डी वाला। तो दोस्त हम इसमें अंतिम पद वाला लगा दे रहे हैं क्योंकि अंतिम पद वाला फार्मूला थोड़ा छोटा है। हम बड़े वाले के कैलकुलेशन में क्यों पड़े जब हमको मान निकल चुका है। तो बताइए n की वैल्यू कितनी है दोस्त 76। आप n की वैल्यू रखेंगे 76/2। a की वैल्यू कितनी थी सर -5 प्लस अंतिम पद हमारे पास क्या है -230। इसी को क्या करना है सर जोड़ना है। अब जब इसको हमें जोड़ना है तो इसको चलिए जोड़ते हैं। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो बताइए s 76 होगा। हाँ सर 76। 76 से अगर दूर से काटेंगे 76 को तो 38 आएगा। यस सर 38 आएगा। अब यहाँ होगा -5 और प्लस में माइनस टकराएगा तो क्या होगा -230। ठीक है, अब ये हो गया माइनस का 230। अब इसको क्या करेंगे सर सॉल्व करेंगे। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करिएगा ये हो जाएगा 38 गुणा, अब ये देख रहे हैं -5 और -230 दोनों समान चिन्ह हैं, जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो -235 कराएंगे, और -235 जब 38 में गुणा करेगा तो आपको मान निकालना है। दोस्त इसका आपको गुणा कर लेना है, और नहीं दोस्त यदि हमें नहीं आ रहा है तो 235 में 38 का गुणा करके देख लेते हैं। जैसे ही हम गुणा करेंगे 8 5 40, 4 8 3 24, 4 28, 2 8 दूना के 10, 8 दूना के 16, 2 18, 8 5 40 के 0, 4 8 3 के 24, 4 28, 2 8 दूना 16, 2 18, 3 5 15 के 5 1, 3 3 के 9 1 10 1, 3 दूना के 6 1 7। इसको जोड़िएगा तो 8 5 13, 8 1 9, 7 1 8, यानी 8930। तो दोस्त इसका मान कितना आ जाएगा 8930, जो कि यही क्या है आंसर है। अब चिन्ह माइनस के साथ हो जाएगा, यानी इनके इतने पदों को अगर हम जोड़ेंगे श्रेणी अंतिम में 230 जिसमें 76 पद निकल के आए, इनको जोड़ने पर 8930 माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि सर सारे पद माइनस में थे। यानी दोस्त इस क्वेश्चन में हम लोग देखें ये, इस क्वेश्चन में ए और डी का मान था जबकि एन नहीं था, इसमें अंतिम पद था। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में जितना चीज दिया है वो तो क्लियर है, जो चीज नहीं दिया है जितने की आवश्यकता है उसको ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। और वो दोस्त ढूंढा कैसे जाएगा, वो ढूंढने के लिए उसी प्रश्न में कुछ न कुछ ऐसी वैल्यू दिया होगा जिसका कुछ न कुछ कैलकुलेशन या सूत्र नियम कानून हम जानते होंगे,
वो सूत्र लगाएंगे, मान को जो छिपा होगा उसको निकाल के पुट कर लिया जाए। ठीक है दोस्त, तो इसी प्रकार आप समांतर श्रेणी का जो योगफल है इस पे प्रश्न को लगाएंगे। जो प्रश्न नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्त, तो आपका क्लास ये कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्लास को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। सबका साथ सबका विकास, यानी सबका भला अपना भी भला, सबके भले के साथ अपने भले को ध्यान देना है, यानी अपने के साथ साथ दूसरे को भी भला करना है और दूसरे को भी लाभ पहुंचाना है। दोस्तों कोई भी भाई बहन यदि इस क्लास में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास को आगे बढ़ाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए और सभी को इस क्लास के बारे में बताइए कि ये क्लास जो चल रही है सीरीज कंटिन्यू आपके पेपर तक चलेगी। दोस्त पेपर से पहले ये क्लास आपका खत्म हो जाएगा। पेपर से पहले जब खत्म हो जाएगा तो दोस्त इसके बारे में हम लोग सभी चैप्टर का रिवीजन करेंगे, मिसलेनियस लगाएंगे सभी चैप्टर का एक ही साथ, यानी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर पेपर सबको सॉल्व कराया जाएगा। अभी हम लोग क्या चल रहे हैं, चैप्टर वाइज चल रहे हैं। कुछ दिन के बाद हम लोग जब सिलेबस खत्म हो जाएगा पेपर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।